ही प्रॉमिस किया कि भैया तुम बंगाल का नवाब बनना चाहते हो क्या? तो उसने कहा, मीर कासिम ने, हाँ जी मैं बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ये वो समय है जब कर्नाटक का युद्ध चल रहा है, और फ्रांसीसी हमारे लिए सप्तवर्षीय युद्ध में जो है वो एक परेशानी का कारण बने हुए हैं। तो वहाँ पर युद्ध का खर्चा तुम देने के लिए तैयार हो क्या? जो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है साउथ में कर्नाटक में फ्रांसीसियों से। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भविष्य में दे देंगे। इसको इसने बोला किससे, आपका क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, अंग्रेजों और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच की बात। मीर कासिम के बीच क्या क्या बातें। क्लाइव इस समय चला गया, बोलो हाँ भैया इस बात को ध्यान रखेंगे। वो समय जब क्लाइव वापस चला गया, बीच क्या वार्तालाप हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पहली चीज तो ये हुई कि भैया तुम जो है ना 50,000 रुपये दोगे। एक ब्रिटिश अधिकारी था वेंसी टार्ट, वेंसी टार्ट, ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर भी रहा था। दूसरा 50,000 क्या दोगे इसको, 50,000 पाउंड वेंसी टार्ट को दोगे। 27,000 जो पाउंड दोगे तुम, वो दोगे तुम हॉलवेल को। 27,000 पाउंड राशि किसको जाएगी, ये भी आपका बंगाल का गवर्नर रहेगा, हॉलवेल को। ये हम जब गवर्नर पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। और इस समय पे काउंसिल में 4 सदस्य होते थे, तो साथ में कहा गया जो 25,000 पाउंड होंगे वो काउंसिल के बाकी 2 सदस्यों को, इसको अन्य सदस्यों को, ये भी हम अन्य सदस्य ने कहा ठीक है दे देंगे। और उन्होंने कहा कि जो आपका मीर जाफर था, ये इस मीर जाफर पर 25 लाख रुपए बकाया रह गया था, हाँ या ना, क्या बोलेंगे? 25 लाख जो बकाया है वो भी तुम दोगे? इसने कहा हाँ देंगे। और एक मुख्य बात थी ही, कर्नाटक युद्ध का खर्चा दोगे। कर्नाटक युद्ध का, कर्नाटक युद्ध का जो भी वहाँ पे कर्नाटक में वॉर चल रहा है उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो तुम देने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब जब इन सारे लोगों का एक समूह बन गया और किलाइव यहाँ पर था नहीं, तो ये थोड़े लालची लोग थे सारे, इन सब ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, मीर जाफर को हटा दो। उन्होंने कहा चाचा मीर जाफर तुमको गद्दी पे किसने बिठाया? बोला अंग्रेजों ने बिठाया हमको गद्दी पे। हटाएंगे कौन तुमको गद्दी से? अंग्रेज हटा सकते हैं। वो बेचारा इतना परेशान हो चुका था। बोले तो तुमको हटा देते हैं, और अभी तुम उठो यहाँ से और तुम अभी रहोगे कलकत्ता में। तुमको देंगे सिर्फ 15,000 रुपये पेंशन मासिक, मंथली। क्या मिलेगी? बोलो भी फटाफट से, बोले भी फटाफट से, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल ठीक है सचिन, एकदम बढ़िया, एकदम सही तरीके से। तो कहाँ भेजा? 15,000 की पेंशन दे करके इस मीर जाफर को अयोग्य सिद्ध हुआ, और इसको क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। हटा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और क्या दिया इसको? इसको दी 15,000 मासिक की पेंशन। ये पेंशन दे देते थे कि कोई सिरदर्द ना बने, चुपचाप रहता रहे आराम से। ओके, तो इसके बाद में आया मीर कासिम। मीर कासिम क्या था? मीर कासिम से जो ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें जो शर्तें हैं, 1760 में जब इसको बनाया गया, 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मुंगेर की संधि हुई थी। इतनी बातें मैंने जो आपको बताई हैं कि मुंगेर की संधि, 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के बीच मुंगेर की संधि, मुंगेर संधि एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको बैठा तो दिया इन्होंने। मीर कासिम तो चालू व्यक्ति है। मीर कासिम ने देखा कि यार एक काम करते हैं, अंग्रेजों को पैसा भी देना, अब अंग्रेजों ने पैसा लेने का प्रॉमिस भी किया है। तो इसने सोचा कि भाई बंगाल की स्थिति जो भी कमजोर हुई है, यहाँ पर जो टैक्सेशन है उस टैक्सेशन को जो है सुधारते हैं। तो बहुत सारा जो टैक्स बहुत सारे लोग नहीं दे रहे थे, उस टैक्स के लिए इसने कड़ाई से उसको वसूल करना शुरू किया। अब क्योंकि अंग्रेजों का इसको सपोर्ट है, अंग्रेजों को पैसा भी चाहिए, तो उन्होंने भी इसको वसूलने दिया। दूसरी चीज, एक मैंने बताया था कि दस्तक का फायदा कौन उठाता था? दस्तक का फायदा, दस्तक को अंग्रेज हिंदू व्यापारियों को या भारतीय व्यापारियों को बेचने लग गए थे। तो आप कहेंगे हाँ जी बेचने लग गए थे, सेठ लोगों को, वो अपना व्यापार करते थे। उसी की वजह से उन लोगों ने क्या किया था, जितने भी सेठ लोग थे या जितने भी हिंदू व्यापारी थे उनको नवाब के खिलाफ कर दिया था। अब यहाँ पे कासिम ने सोचा
कि यार ये दस्तक को बेचते हैं, भारतीयों को फिर ये टैक्स जो है बचाने में या छूट में मदद करते हैं। उससे भारतीय सोचते हैं कि नवाब कठोर है और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे लिए अच्छी है। उसने टैक्स ही खत्म कर दिया। उसने कहा ये सबके लिए है, जो दस्तक है ये सबके लिए, टैक्स फ्री कर देते हैं सबको। दस्तक छोड़िए, उसने बोला फिर अंत में टैक्स फ्री कर देते हैं, किसी को कोई टैक्स ही नहीं देना, आप अपना व्यापार करिए। तो उसने एक वर्ग को अपनी तरफ कर लिया। अब अंग्रेज समझ गए, अंग्रेज समझ गए कि तुमने गलत आदमी को गद्दी पर बिठा दिया है। उन्होंने कहा "ओ भैया वापस करो"। जब क्लाइव आपका वापस आया तो उन्होंने क्या किया आपका, उससे पहले ही फिर मीर जाफर को बोले कम से कम पपेट है, लंबी चालाकियां तो नहीं कर रहा है। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया। कलकत्ता में भेज रखा था ना इसको, नवाब बनाया। मेक मीर जाफर एज ए नवाब अगेन। और कब से कब तक के लिए बनाया मीर जाफर को, यहाँ पर बनाया 1763 से 65 तक। अब जैसे ही मीर कासिम को इन्होंने हटा दिया तो अब कौन भड़क जाएगा, तो अब की बार मीर कासिम। भैया 10 तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीर कासिम ने कहा कि भैया हम अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। तो एक युद्ध हुआ आपका 22 से 23 अक्टूबर, 22 से 23, 23 नहीं लिखा, 22 से 23, 22 से 23 अक्टूबर 1764। इसमें हुआ आपका बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी स्थिति पलट दी, अंग्रेजी राज की सारी स्थिति पलट दी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। मुझे बताएं साथी बक्सर किस आपका प्रदेश में स्थित है, तो बक्सर आप कहेंगे, बक्सर आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार में है। और यहाँ पर गंगा नदी बहती है, गंगा किनारे है ये। पूछ लिया जाता है क्योंकि कई बार बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में आमने सामने कौन हुए, तो एक तो नाराज है मीर कासिम, तो मीर कासिम एक पक्ष हुआ इसमें, मीर कासिम। और वर्सेज कौन है आपका, इसके खिलाफ में कौन है, इसके खिलाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर मैं आपसे पूछूं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर नेतृत्व किया वो किस, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया यहाँ पर हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब मीर कासिम इस बात को जानता है, उसके पास उतने संसाधन नहीं है, उतना ज़्यादा पैसा उसके पास में है नहीं। तो मीर कासिम क्या करता है, ये उस समय देखता है कि यार कौन है आदमी है जो मेरा साथ दे सकते हैं। तो ये सबसे पहले गया, अवध का एक नवाब था सुजाउद्दौला, बोला भैया जी प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू, भाई दूर खड़े होकर बात कर, क्या बात है, तू वही है ना जिस अंग्रेज जिसके खिलाफ है, हाँ जी मैं वही हूँ, भैया अगर साथ लड़े तो मजा आ जाएगा, 11 लाख रुपए दूंगा मैं। बोला भिक मंगे, तेरे पास खुद है कुछ देने को, बोला भैया प्रॉमिस टू यू 11 लाख रुपए हर महीने, आप एक बार जिता तो दो, 11 लाख रुपए सेना का खर्चा सब मैं दूंगा, मेरा वादा। अब आदमी बहुत ज्यादा जब मान के चलो कॉन्फिडेंस दिखाएगा, अब कोई बच्चा मुझसे बोले ऐसे जाकर के भैया मैं कर जाऊंगा, आएगा ना विश्वास, आ गया विश्वास। तो मीर कासिम का पहला साथी बना इसमें कौन, इसके साथ में अवध से, अवध का नवाब, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता, अवध का नवाब क्या नाम था इसका, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। बोला भैया एक काम और कर दो ना, तुमको तो देंगे ही हम 11 लाख रुपए, एक काम करो ना, वो जो आपका मुगल सम्राट है उससे भी बात कर लो ना, उसको बताओ ना ये अंग्रेज कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे, वो भी हमारा साथ दे। बोला ठीक है बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल सम्राट कौन था इस समय पे बताओ, शाह आलम द्वितीय। मैंने कहा था ना आपसे, अकबर और औरंगजेब के बाद में सबसे लंबा शासनकाल वो शाह आलम द्वितीय ही का, शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल रहा, जो रूल पीरियड है उसका, वो है 1760 से 1806। हालांकि वो अंग्रेजों की कठपुतली रहा अपने
अधिकांश समय में, लेकिन उसका शासनकाल सबसे लंबा है। इससे भी बात कर ली गई, बोले ठीक है भैया। और यहाँ युद्ध हुआ आपका, और इस युद्ध में क्या हुआ कि जो अंग्रेज सेना इतनी तीव्रता से लड़ी इसमें, अब ये लोग तलवार उलवार लेकर के लड़ रहे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उधर से घोड़ा आ रहा है, उधर से एक आपका बैठा हुआ है निशाना लगाए हुए। जैसे ही घोड़े से एक आदमी गिरा, बाकी भाग लिए, बोले ये क्या बवाल है, कुछ जादुई शक्ति कर रहे हैं क्या। मतलब उस समय तक बंदूकों का प्रयोग हालांकि आम हो चुका था, ये तो एक मजाक की बात है। तो भगदड़ मच गई जब उस सेना में, तो मीर कासिम सबसे पहले भाग गया। मीर कासिम देखो इस युद्ध में नहीं मरा है 1764 में। मीर कासिम की मौत भिखारियों की स्थिति में दिल्ली में हुई है 1777 में। तो कितने साल बाद, 13 साल बाद मरा और भाग गया। और रह गए, इसके पास तो कुछ है नहीं मीर कासिम के पास में। मीर कासिम के पास में कुछ है तो है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में वही वाली बात होगी ना, इन दोनों को जो मिलना था, अब ये दोनों फंसा गया, ये दोनों रह गए, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने इनको बुलाया प्यार से, बेटा इधर आओ, बाबू यहाँ आओ, तुम्हारा क्या नाम है। महजी अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो तुम इसके साथ थे, मीर कासिम के साथ, तुम इसको बंगाल का नवाब बनवाते, और तुम उसके बदले में 11 लाख रुपए लेने की बात हुई तुम्हारी मंथली इससे। बोला जी मैं शर्मिंदा नहीं, बात हुई थी नहीं हुई थी। हाँ जी हुई थी। इसको बुलाओ दूसरे को, चपड़गंजू को, साहलम द्वितीय। हाँ जी भाई साहब, तुम क्या ड्रीम देख रहे थे, तुम ये सोच रहे थे तुम जो अकबर और औरंगजेब की तरह पूरे भारत को उस समय पर रूल करोगे। अभी चुपचाप खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कागज लेके आओ और पेन लेके आओ एक, इनकी हालत ठीक करते हैं इनको। अब इस समय पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मराठा, अगर मुझे मैं आपसे पूछूं इस समय पर आपका 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध हो चुका था, आपको पता मराठा इस समय पर क्या थे, आपका उत्तर भारत में कमजोर हो चुके थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली की सेना ने मराठाओं को हरा दिया था। अब मराठा वापस से संघर्ष कर रहे थे अपने क्षेत्रों को पाने के लिए। तो उनकी जो जितने भी एक्शंस थे उस टाइम पे इंटेंस थे, बहुत कार्रवाई चल रही थी, दबाकर छापे लग रहे थे जिगे 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 जी। अब अंग्रेजों को इसको भी ध्यान में रखना था, तो अंग्रेजों ने इनके क्षेत्रों को पूरी तरह से लिया नहीं, क्योंकि अंग्रेज मान के चलो कि आपका शाह आलम द्वितीय से ले लेते दिल्ली को, आगरा को, तो दिल्ली और आगरा तक क्षेत्र हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उस पर सीधे अटैक करते मुगल, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता, अंग्रेजों को। उन्होंने कहा ठीक नहीं नहीं नहीं, क्षेत्र नहीं लेंगे। अगर अवध के क्षेत्र को ले लेते तो भी उनकी जो सीमाएं थी वो मराठा के संपर्क में आती सीधे, और सीधे अटैक उनको झेलने पड़ते। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। तो उन्होंने क्या बोला, क्षेत्र इन्हीं को दिए रखे, लेकिन उसमें कुछ चेंज किए। तो यहाँ पर इन दोनों को बुला करके दो ट्रीटी हुई, जिनको बोलते हैं इलाहाबाद की संधियाँ। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधियाँ। अब मीर कासिम ने इनको फंसवा दिया। क्या हुई यहाँ पर, तो मुझे कभी भी पूछे, बक्सर का युद्ध जो है ये अंग्रेजी राज की स्थापना का युद्ध माना जाता है। वो शुरुआत का था, उससे शुरुआत हुई अंग्रेजी राज की स्थापना की वजह। इसके बाद में अंग्रेज जो है वो बहुत मजबूत हो गए, स्थापना की वजह माना जाता है बक्सर का युद्ध। इन दोनों को बुलाया, भैया तुम आ जाओ। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अब मीर कासिम तो भाग ही गया है। अब मीर कासिम भाग गया है, तो ये छोटे सा एक पॉइंट और लिखना, मीर कासिम की जगह, तब और संधि समझ में आएगी। मीर कासिम की जगह जगह नज्म उद्दौला, नज्म उद्दौला, ये मीर जाफर का दूसरा बेटा था। मीर जाफर था ना जो पहले क्लाइव का गीदड़, विश्वास पात्र थे वो तो अंग्रेजों के, तो ये उसका दूसरा बेटा है। नजमुद्दौला को नवाब बनाया। भैया चीजें क्लियर हो रही है ना, अगर आप धैर्य से सुनते होंगे तो बहुत मजा आता होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और ऐसे समझिए कि ये विश्वास मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ कि हाँ आपको चीजें समझ में आती होंगी, अगर आप धैर्य के साथ समझ फुल माइंड से पढ़ते होंगे। तो नजमुद्दौला को बना नवाब बनाया। अब उन्होंने कहा कि भैया क्या करना है हमको, इलाहाबाद की दो संधियां हुई, लिख लेना उनको, आगे लिखेंगे। बक्सर के युद्ध की वजह से पूछ लेता इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की। बोला तुम हेल्पर हो हैं, तुम मदद